नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपनी अमेंडमेंट की सीरीज को कंटिन्यू आगे ले चलते हुए। आज हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? 66th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1990 यानी 66वां संविधान संशोधन 1990 के बारे में। यूपीपीसीएस 24 अक्टूबर को क्वेश्चन पेपर खोलिए, जनरल स्टडी यानी पहला पेपर, ठीक है, जो 9:30 से 11:30 हुआ। उसमें चाहे जिसमें हो देख लीजिएगा कि केशवानंद भारती से जुड़ा मैटर आया था कि नहीं आया था। केशवानंद भारती से जुड़ा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया, तो उसमें गोकुलनाथ था। क्रम वाइज पूछा गया था। 24वां संविधान संशोधन मैंने पढ़ाया। और कौन था? केशवानंद भारती मामला था, गोकुलनाथ मामला था, एक और संविधान संशोधन था, याद नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है। सारे मैंने पढ़ाए थे। उसको पूछा गया तो क्रम वाइज मिलाइए, ठीक है, क्रम वाइज पढ़ाइए। और अगर पढ़े होंगे तो मिला लिए होंगे, दिक्कत नहीं आई होगी, कोई भी 1% नहीं आया होगी। अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़ा तो फिर अगर अच्छी बात है, आपने मिला लिया, बहुत अच्छी बात है। हर क्वेश्चन का प्रूफ देंगे। 46 क्वेश्चन जो मेरे पढ़ाए डिट्टो आए थे, एक एक करके पूरा प्रूफ देंगे। ओवरऑल 54 आए थे। इनडायरेक्टली देखा जाए उनको भी बताते रहेंगे कौन सा क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया था, और जो डिट्टो आए थे उनको भी प्रूफ देते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन का प्रूफ दे दिया है। देखना अब हमें क्या है कि 66वां संविधान संशोधन जो है ये क्या है। दरअसल ये जो संविधान संशोधन 1990 में होता है, ये एक विवादित मुद्दा है और ये किससे? भूमि से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि जो हमारा पहला संविधान संशोधन होता है यानी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें क्या है, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। दरअसल प्रारंभ में क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें सिर्फ कितनी अनुसूची होती? तो 8 अनुसूची होती। उसके बाद पहला अमेंडमेंट होता है, ठीक है, यानी भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट होता है और उसमें कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? भूमि सुधार से जुड़ा मुद्दा होगा, ठीक है। यानी 9वीं अनुसूची में बताया गया भूमि सुधार से संबंधित मुद्दे की बात की गई, ठीक है। 9वीं अनुसूची में किस बात की गई? भूमि सुधार के मुद्दे से। यानी जब भी कोई भी मुद्दा भूमि सुधार से होगा, कोई भी मुद्दा संपत्ति से होगा, संपत्ति इन द सेंस समझ लो भूमि सुधार, ठीक है, उस मुद्दे में कौन सी अनुसूची से हम खेलेंगे? सिर्फ खेलेंगे मतलब समझ रहे हो ना, मतलब किस अनुसूची पे जाएंगे, विवाद के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, किसके अंतर्गत कौन सा कानून, ये सब। तो कौन सी होगी? 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची। इससे जुड़ा हुआ एक अमेंडमेंट होता है सबसे पहले 17वां संविधान संशोधन, 17वां यानी 17 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1964 पढ़ाया मैंने। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसी वीडियो के, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए तो और अच्छा समझ में आएगा। जिन लोगों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप लोग देख के जाइए। 50 बार मैंने बताया है कि कमियां आपके अंदर यही है कि आप विश्वास नहीं करते। विश्वास करिए मुझ पे जनाब, इतना कर देंगे, इतना एक साल में पढ़ा देंगे कि पीसीएस प्रीलिम्स ऐसे निकालोगे। मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, मुझसे जुड़िए, आपको जितनी मैं सुविधा फ्री में दूंगा, कोई भी बंदा अगर फ्री में दे दे इतनी सुविधा तो बताना। किसी भी, मैं पूरे यूट्यूब हिस्ट्री की बात करता हूँ, कोई भी अगर हो अब बताएगा कुछ भी शेयर करने, पेड ग्रुप तैयार है उनका, पेड ग्रुप तैयार, और मेरा पेड ग्रुप कभी तैयार ही नहीं होगा, न तैयार करेंगे। जरूरत ही नहीं, ईश्वर ने मुझे इतना दे रखा है। जरूरत होगी तो हम किसी संस्थान से जुड़ के अपने जीवन यापन के लिए पढ़ा लेंगे, तब मैं वहां पे मुझे जीवन यापन के लिए, लेकिन मैं अपने यूट्यूब पे कभी भी पेड ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, प्रभु की ईश्वर रहेगी तो मुझे इतना देंगे प्रभु, ठीक है। उस सबके बारे में देखो, जब भी केशवानंद भारती मामला आप सभी ने पढ़ा होगा, जो बनाम केरल राज्य था 1973 का मुद्दा है, उसको भी मैंने पढ़ाया है। उसमें बताया था 24, 25, 26 अमेंडमेंट कौन? 24, 25, 26 और 29, ये जो 4 अमेंडमेंट हैं केशवानंद भारती मुद्दे से जुड़े हुए थे। कौन से? 24, 25, 26, 24, 25, 26 और 29, ये जो 4 अमेंडमेंट थे केशवानंद भारती से जुड़े हुए थे। मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे कैसे कौन कौन सा मुद्दा क्या जुड़ा था, कहाँ से विवाद शुरू हुआ। दरअसल केशवानंद भारती मामला जो था वो भी भूमि सुधार से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी वो क्या था, क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो ऐसी जमीन है जहाँ पे मठों के लिए, मंदिरों के लिए, या ऐसी जमीन है जो बंजर है, उनको किसानों को हस्तांतरित करना था, क्योंकि आर्थिक स्थितियां उस समय सही नहीं थी, यानी जो खाद्य उत्पादन था कम था। इसलिए केशवानंद भारती ने कहा था क्या ये संसद के अंदर अधिकार है, पार्लियामेंट को पावर है। फिर मैंने बताया था मूल संरचना के अंदर ये सारी, वो पूरा वीडियो अगर विस्तार से बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब पढ़ा चुके, अगर ना पढ़ाते तो बताते। तो केशवानंद भारती मामला अभी मैंने अपने टेलीग्राम में शायद आज ही इसको शेयर किया है। जिन लोगों ने देखा नहीं देखा है तो देख लो, फिलहाल शायद 200 के आसपास उसके व्यूज हो चुके हैं।
तो जिन लोगों ने देखा है देख लें, नहीं देखा तो देख लें, और देखा तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। केशवानंद भारती मामला बहुत विवादित मामला था और इतिहास में हर बच्चे को इसको पढ़ना जरूरी है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में जाना होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जितनी डिटेल में मैंने पढ़ाया होगा उतनी डिटेल आपकी जानकारी होगी तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये पढ़ लिया कि केशवानंद भारती मामला था वो 1973 में, ठीक है, कि बनाम किसके था, केरल। अरे इतना तो सब कुछ पता है ना, एग्जामिनर को भी पता है कि जो बच्चा पहले दिन से तैयारी करता है उसको इतना पता चल जाता है। अरे उसके अंदर की बात जाननी ना तुम्हें, और उसके अंदर की बात मैंने बता रखी है, तो वो भी देखिए। यानी आपको क्या क्या पढ़ना, 17वां संविधान संशोधन पढ़ना है, 17 अमेंडमेंट, और उसके बाद केशवानंद भारती मामला पढ़ना। उसमें आपके 4 आर्टिकल कवर हो जाएंगे, 24, 25, 26 और 29। तो ये 4-5 आर्टिकल हैं जो भूमि सुधार से जुड़े हुए हैं। और जब भी कोई भूमि सुधार से आता है तो मैं पिछले के बारे में बताता हूँ। तो सीधी सी बात एक चीज पता हुई कि जो 9वीं अनुसूची है किससे हुई है, भूमि सुधार से है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से साथ ही साथ पहले अमेंडमेंट द्वारा जुड़ी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला अमेंडमेंट होता है 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, यानी भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची जोड़ी जाती है। प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी, प्रारंभ में 8 अनुसूची थी भारत कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी भारतीय संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची। पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची जो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद 17वां संविधान संशोधन होता है, उसमें क्या कहा गया, उसमें जो भूमि सुधार में प्रारंभ में, अच्छा पहले इतनी बात जान लो फिर उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बताएंगे, क्योंकि ये बात जब जान लोगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 66वां संविधान या 66 अमेंडमेंट था, इसमें क्या बात कही गई। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जो संविधान का 66 अमेंडमेंट यानी 66वां संविधान संशोधन 1990 में था, उसके बारे में हम जानते हैं। ये कब हुआ, तो पहली बात अगर एग्जामिनर पूछ रहेगा संविधान जो 66वां संविधान संशोधन था किस वर्ष हुआ, तो वर्ष हुआ 1990 में, ठीक है। इसमें बात क्या कहा गई, इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार, क्या जिस चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, गोला कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार तथा कृषि भूमि, क्या कृषि भूमि की सीमा से संबंधित राज्य, जो गोला कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, जो गोला कर रहे हैं, इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार तथा कृषि भूमि की सीमा से संबंधित राज्य सरकारों के उन 55 नियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में यानी कि इस जो अमेंडमेंट हो रहा है, 66वां संविधान संशोधन हो रहा है, इसमें कितने 55 अधिनियमों को यानी 55 नियमों को और संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यानी कितने 55 जो लॉ है, रूल है, नियम है, उनको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया तथा सुरक्षित कर दिया गया, शामिल किया गया तथा सुरक्षित कर दिया गया, जिन्हें आंध्र प्रदेश, अब ये देखो कौन कौन से स्टेट हैं, जिन्हें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी और वीवी मतलब वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी, एक केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी के प्रशासन ने इस आशय से बनाया था, यानी जो इसका प्रशासन था उसने इस आधार पे बनाया था कि अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है। देखो ये क्या है, अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हालांकि ये चीज मैंने पहले बता दिया था, फिर से बता देते हैं कि जो भी संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने अधिनियम, जितने भी कानून आएंगे, कौन सी संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने अधिनियम, जितने कानून आएंगे, उसको आप अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ये हमारा अधिकार, ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर संविधान में 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से नियमित अनुसूची है, वो उसमें कोई नियम है तो उसको आप अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसमें आप अदालत में चुनौती नहीं दे सकती, ये चीज बताई गई। तो अब पूछ लिया जाए कि उपयुक्त में से किन राज्य ने 9वीं अनुसूची में कानून बनाने में शामिल नहीं थे, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ऐसे कोई दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, उनमें से एक ना हो तो जो ना है वो भी। इसलिए ये बहुत ही डिटेल में आपको जानना है, रटना है, याद करना है कि जो 9वीं अनुसूची शामिल की गई उसमें कौन कौन से राज्य है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, एमपी है। पहले तो देखो सीधी सी बात कि आप उत्तर प्रदेश के हो तो हाँ उत्तर प्रदेश है कि नहीं, बिहार के हो तो हाँ बिहार है कि नहीं, राजस्थान के हो तो राजस्थान है कि नहीं, एमपी के हो तो एमपी है कि नहीं। इतनी बात पहले अपने देश के, अपने राज्य के बारे में जानो, अपने राज्य के साथ जुड़ी सीमा के बारे में जानो, कौन कौन सी अपने राज्य में कितनी सीमा है। इससे 2 क्वेश्चन, एक तो ये भी तुम्हें तैयार हो जाए कि राज्य में कितनी सीमा है, कितने राज्यों को टच करती है हमारे राज्य की सीमा, और उसके बाद कौन है वो भी तैयार हो। 2 चीजें क्वेश्चन तैयार होंगे ना, एक के साथ एक फ्री हो जाएगा
ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश है। फिर से देखो, इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार तथा कृषि भूमि की सीमा से संबंधित, यानी भूमि सुधार तथा कृषि भूमि जो उपजाऊ खेती है उसकी सीमा से संबंधित राज्य सरकारों ने 55 यानी 55 लॉ को, रूल्स को, अधिनियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया। किसकी? संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल में शामिल कर लिया। किसके? 55 नियमों को। ठीक, कितने? 55 नियमों को शामिल कर लिया। ठीक है, तथा सुरक्षित कर दिया गया। सुरक्षित का मतलब क्या? कि अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी सुरक्षित कर दिया गया कि जिन्हें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित एक राज्य मात्र पांडुचेरी के प्रशासन ने इस आशय से बनाया था कि अदालत में चुनौती ना दी जा सके। यानी सीधी सी बात एक ओवरऑल आ गई कि इन राज्यों ने इस उद्देश्य से बनाया था ये 55 नियम कि इसके तहत कभी कोई बात हो तो उसे अदालत में चुनौती ना दी जा सके। अपने कानून को सुरक्षित करना था। अब हमें जानना है, अब हमें क्या जानना है? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अब हमें क्या जानना है? इतनी बात तो आई होप समझ में आ गई कि यानी 9वीं अनुसूची में जो था, 9वीं अनुसूची में जो भी कानून होगा उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर ये बात याद है तो स्टेटमेंट एग्जामिनर बना ले कि 9वीं सूची के अंतर्गत नियमों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, पहला कथन। दूसरा कथन, 9वीं अनुसूची में 55 नियमों को संविधान के 66वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में 55 अधिनियमों को जोड़ा गया, दूसरा कथन। तीसरा कथन है, संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान में 17वें संविधान संशोधन द्वारा 44 अधिनियमों को जोड़ा गया। उपयुक्त में से अब ये 3 अधिनियम हो गए, ये आपके 3 स्टेटमेंट हो गए। अब आपसे क्या पूछे? उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है? तो बताओ कौन सा कथन गलत है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन बोल दे फिर से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन तो हम खुद भूल गए। चलो पहले ये बात लो, डाउट क्लियर कर लो। क्वेश्चन तो भूल गए भाई, हम खुद बनाए, हम खुद भूले, हो जाता है दिमाग में कभी कभी। क्वेश्चन क्या है? किस अनुसूची के अंतर्गत संविधान ने यह नियम किया उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती? पहला अनुच्छेद। तो कौन सा? अनुसूची नंबर 9 अनुसूची, ये पहला कथन है। ठीक है, यानी सूची। क्वेश्चन सुनो, अच्छा क्वेश्चन बोल ही रहे हैं आपको। क्वेश्चन ये है कि जो 9वीं अनुसूची है उसके तहत अदालत में चुनौती दी जा सकती है, पहला कथन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, 66वें संविधान संशोधन द्वारा जो 9वीं अनुसूची है उसमें 55 नियमों को जोड़ा गया, यानी 55 अधिनियमों को जोड़ा गया। तीसरा, संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 17 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसमें 44 अधिनियमों को जोड़ा गया। तो उपयुक्त में से कौन सा है सही? सही बताना है। अब 1 2 2 3 जैसे भी अपना है ऑप्शन बना लो, बस जैसे ही बना के बताना, ठीक, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो हमारे प्रारंभ में जब 9वीं अनुसूची बनके तैयार होती है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा संविधान संशोधन अमेंडमेंट द्वारा, ये फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा जो अमेंडमेंट द्वारा होता है, ठीक है, पहली अनुसूची जो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, यानी 9th शेड्यूल को जोड़ा जाता है, अनुसूची को जोड़ा जाता है कहां पे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें क्या था? प्रारंभ में कितने विषय थे? प्रारंभ में 13 विषय। कितने थे? प्रारंभ में 13 विषय थे। ठीक है, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 17 अमेंडमेंट होता है। कौन सा होता है? 17 अमेंडमेंट नंबर। ठीक है, और इसमें कितने जोड़े गए? 44 जोड़े गए। कितने जोड़े गए? भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार नियम, भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम प्रारंभ में कितने थे? मात्र 13 विषय। उसके बाद कितने? 44 और जोड़ दिए। कितने? और 44 और विषय जोड़ दिए गए। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा कि 66 अमेंडमेंट द्वारा, संविधान संशोधन अमेंडमेंट द्वारा कितने और जोड़ दिए? 55 और जोड़ दिए। 55 और सब्जेक्ट को जोड़ दिया, यानी विषय को जोड़ दिया गया। तो बताओ, शुरू में कितने थे? मात्र 13 थे। उसके बाद कितने? 54 जोड़े। उसके बाद 55 और जोड़ डालो, कितने हो गए? 13 3 4 7 7 5 12। गणित कमजोर है, बता देना अगर गलत हो। ठीक है, तो 1 2 हो गए, 2 4 6 6 5 11, यानी 112 हो गए।
112 तो आपके सामने विषय आ गए। लेकिन एक चीज और जानो कि वर्तमान में जो है, वर्तमान में कितने 284 विषय हैं। यानी जो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार संबंधित, उसमें कितने वर्तमान में 284। तो रिमेनिंग जितने हैं वो कब कब जुड़े, जब वो आर्टिकल आते रहेंगे, जब बताते रहेंगे। अभी जानकारी के लिए इतना जानो कि वर्तमान में कितने हैं, क्योंकि वर्तमान में पूछ लिया जाएगा। 284। 66वें संविधान संशोधन में 55 जोड़ेंगे। उसके बाद 17वें संविधान संशोधन और 17 संविधान संशोधन और कौन कितने जोड़ेंगे, 44 जोड़ेंगे। प्रारंभ में कितने थे, 13, 44, 55, 112 हो गए। और वर्तमान में कितने हैं, 284 है। वर्तमान में कितने हैं, 284 है। ठीक है, पहली अनुसूची जो पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, कौन सी थी अनुसूची, भूमि सुधार संबंधी, जिसको अदालत में चुनौती, इसके अंतर्गत जो भी कानून आएगा उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सबसे खास बात यही बनाती है इस अनुसूची को। ठीक है, केशवानंद भारती मामला भूमि सुधार से संबंधित था, इसीलिए चर्चा में रहता है हरदम। और उसमें 24, 25, 26 और 29 अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण, जो मैंने पढ़ाया। केशवानंद भारती मामला भी पढ़िए आप लोग, और 17वां संविधान संशोधन पढ़िए। उसके बाद ये पढ़िए, बहुत डिटेल में समझ में आएगा। और जब आप मेंस कभी लिखेंगे, जब ईश्वर चाहेगा, आपकी मर्जी, आपकी मेहनत होगी, तो आप जब मेंस लिखने जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, कि एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, मैंने इसके बारे में डिटेल से विस्तार से पढ़ा है। अगर एग्जाम में इसके बारे में कभी भी कुछ भी पूछा जाएगा, या कोई भी बच्चा आपसे, कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड आपसे इससे पूछेगा, अच्छी तरीके से उसको इस कानून के बारे में आप समझा पाएंगे, समाज को जागरूक कर पाएंगे, आपका नेतृत्व कर पाएंगे, किसी चीज का लीडरशिप का कर पाएंगे। ये अंदर भावना होगी जब किसी चीज के बारे में आप अच्छी तरीके से जानकारी रखेंगे, आप उसको लीड कर पाएंगे। ये होता है पढ़ाई का अहम मुद्दा, यही होती है पढ़ाई का मुखिया। नौकरी तो सब कोई कर लेता है, हर चीज हर कोई नौकरी कर लेता है, लेकिन सिविल सेवा की नौकरी आसान नहीं है जनाब। अगर आपको सिविल सेवा की नौकरी करनी है तो थोड़ा तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो मेहनत करिए। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई। आशा करता हूं, विश्वास है मुझे अपने आप पे, प्रभु पे और तुम लोगों पे कि ये चीज समझ में आई। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।